हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। और जैसा कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बताया था कि इस यूनिट से आपको आइसोमेरिज्म का ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। अपन देखेंगे आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, आइसोमराइजेशन होता क्या है, सब कुछ। और बात करें आईयूपीएसी की, तो ये आईयूपीएसी काफी इजी होती है। मैं आपको एक हिंट दे दूंगा लेक्चर में, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो क्वेश्चन पुटअप होता है आइसोमर से। ओके, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। और इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे आपको। सारे नोट्स अब टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम से मस्टली ज्वाइन हो जाइए। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो आइसोमर होते क्या हैं। आइसोमर बेसिकली क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर। जैसे एक एग्जांपल है CH3CH2OH। ठीक है, और इसी के साथ मैं बताता हूं आपको CH3OCH3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं। सर यहाँ पर कार्बन है 2। एक सेकेंड में बताता हूँ आपको कलर चेंज करके। यहाँ पर कार्बन है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पर कितने हैं सर, यहाँ पर भी एक ये है, एक ये है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 तो ये रहे, एक ये रहा 4 और 2 ये रहे 6। यहाँ पर कितने हैं नीचे, 3 और 3 6। ऊपर ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन ऊपर ये रहा एक ही है और नीचे भी एक ही है। तो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हम मोलिकुलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, C2H6O। ठीक है, C2H6O। ठीक है, और इसी को हमने 2 तरह से बता दिया है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो C2H6O को हमने 2 तरीके से लिख के दिखा दिया। तो मतलब यहाँ पर दोनों कंपाउंड का, ये जो 2 कंपाउंड है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पर दोनों की स्ट्रक्चर अलग हो गई। ठीक है, एक में ऑक्सीजन बीच में और एक में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, मतलब ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये अलग ग्रुप हो गया क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने पर भी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है। ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं। और जो कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, पर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर। और उनकी इस प्रॉपर्टी को, उनके इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब जो कंपाउंड आइसोमराइजेशन शो करता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड या आइसोमेरिज्म। उनकी इस प्रॉपर्टी को, उनके इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, इन अदर वर्ड, यहाँ पे एक और लैंग्वेज लिखी हुई है, इन अदर वर्ड इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम आर नोन एज आइसोमर। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है कार्बन का। हमने अभी एग्जांपल में देखा था। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। तो आइसोमर की क्लासिफिकेशन है, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। ओके, वन इज स्ट्रक्चर एंड अनदर इज स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है स्ट्रक्चर आइसोमर। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ना है डिटेल में स्टीरियो आइसोमर। फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल में दे रखा है स्टीरियो। यहाँ पर क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर में क्या क्या है, चेन, पोजिशन, फंक्शन, रिंग, मेटामर, टोटोमर। अब इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मेरा चेन वेन सब उजड़ा, है ना। तो वैसे ही हमने याद करा था कि मेरा चेन वेन सब उजड़ा, अब तो पोजीशन बना ले, फंक्शन खराब हो गए हैं, अब तो रिंग चेन बना ले।
ऐसे हमने याद करा था, हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। मेरा चेन वेन सब उजड़ा, अब तो पोजीशन बना ले, फंक्शन खराब हो गए हैं, अब तो रिंग चेन बना ले, ठीक है। तेरा मेटामन ना छूटे, टोटोमर तू बना जा। तो अब गाना गाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें याद करवा दिया कि स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं। स्ट्रक्चर में आते हैं चेन, पोजीशन, फंक्शन, रिंग चेन, मेटामर, टोटोमर, ठीक है। ये TA है, टोटोमर, स्पेलिंग सही कर लेना इसकी। तो यहाँ पे हमने बताया कि चेन वेन सब उजड़ा, अब तो पोजीशन बना ले, फंक्शन खराब हो गए हैं, अब तो रिंग चेन बना ले, मेरा मेटामर ना छूटे, तू टोटोमर बना जा, ठीक है। ये लास्ट में टोटोमर हो गया। तो ये सारे नाम आपको बड़े आसानी से इस तरह से याद हो जाएंगे। अब अपन एक एक को डिटेल में देखने वाले हैं, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब विद इन 5 मिनट्स याद हो जाएगा। चलो, और स्टीरियो जिसको पढ़ना है कि हाँ इनकी डेफिनेशन भी पढ़नी है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा 4th सेमेस्टर की 1st यूनिट की ऑर्गेनिक की, आप पढ़ सकते हो, काफी ईजी है, मैंने पढ़ा रखा है। तो देखो चेन आइसोमर में क्या है, सबसे पहला, हर आइसोमर लिखने से पहले आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट, रिप्रेजेंटेशन या बोल लो स्ट्रक्चर जो है कार्बन की डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे आप चेन स्टार्ट कर रहे हो या पोजीशन बना रहे हो, मतलब पोजीशन स्टार्ट कर रहे हो, फंक्शनल स्टार्ट कर रहे हो, रिंग चेन स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट या फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट। उसके बाद कैसे डिफरेंट है वो देखो। यहाँ पे कौन सा है, चेन आइसोमर। तो यहाँ पे क्या है, इट डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के नेचर में डिफरेंस आएगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप देखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और इसी को मैं बोल रहा हूँ 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैंने ब्यूटेन बनाया 1 2 3 4 कार्बन वाला, और सब जगह हाइड्रोजन लगा दिए वैलेंसी मेंटेन करने के लिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 1 2 3, और एक ये बॉन्ड बनना ना कार्बन से, तो 4 हो गई, ठीक है। इस तरह से दूसरा कंपाउंड दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या करा, सेकंड पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है, मतलब सेकंड पोजीशन पे, मिथाइल का मतलब होता है CH3, सेकंड पोजीशन पे CH3 जोड़ दिया, और 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन वाली चेन पे सेकंड पोजीशन पे CH3 जोड़ दिया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के नंबर अभी भी 4 ही हैं, बस कार्बन की रिंग का जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट हो गया। तो ये बोलेंगे चेन आइसोमर, जो कार्बन की चेन है ना वो डिफरेंट हो गई, पहले सीधी थी, अब यहाँ से कार्बन हटा के सेकंड पोजीशन पे जोड़ दिया। सेकंड देखो, पोजीशन आइसोमर, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। पहली लाइन तो वही लिखनी है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हम अटैच करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, हाइड्रोक्सिल, जो भी ग्रुप होगा, एल्कोहलिक, फिनोलिक, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फिर आप बोल लो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन के बीच में है, ठीक है। ये 2 कार्बन स्टार्टिंग के, फिर लास्ट के 2 कार्बन, डबल बॉन्ड बीच में है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो पहले कार्बन के बाहर ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड हो गई, ठीक है वही ब्यूटेन, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पे लगा दिया तो ब्यूट 1 इन, और यहाँ पे सेकंड पे लगा दिया तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की, हो गया सिंपल। थर्ड देखो, फंक्शनल आइसोमर, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, देखो आप फंक्शनल इसमें भी बता सकते हो, पोजीशन में पोजीशन चेंज हो रही है ना उसकी, इसलिए। और यहाँ पर आप फंक्शनल आइसोमर में क्या बताओगे, जैसे मान लो यहाँ पर आपको कार्बन दे रखे हैं 1 2 3, यहाँ पे भी दे रखे हैं 1 2 3। अब अगर OH जो है इस फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, COOH हुआ, ठीक है। कौन सा एसिड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यही यहाँ पर बीच में अगर मैं जोड़ दूं COOH को यहाँ पर, ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिलिक हुआ तो ये बनेगा प्रोपेनोइक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक और ओइक, ठीक है, तो प्रोपेन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन की इसलिए प्रोपेन, ओइक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बना देखो, मिथाइल एथोनेट, ठीक है। तो मिथाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है, और फिर ये मैथ एथ वाला एथियोनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, ठीक है, COOH पहले जो बाहर था उसको अंदर कर दिया। चलो नेक्स्ट है मेटामरिज्म, यहाँ पर भी सबसे पहले सेम लाइन लिखनी है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वगैरह, डिफरेंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या होगा,
इट डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मेटामेरिज्म हो रहा है डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर। नाम याद रखो, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो बना दो डाई इथाइल, तो ये मैथ और एथ इथाइल हो गया, ये मैथ और एथ ये भी इथाइल हो गया। अब दोनों हैं तो डाई इथाइल हो गया। ठीक है, पहले एक को देखा, ये भी मैथ एथ एथ आ गया, ये भी दो कार्बन है तो एथ आ गया, और दो एथ आ रहे हैं तो डाई इथाइल हो गया ये। ठीक है, तो ये डाई इथाइल हुआ और बीच में ओ है तो हम बोल रहे हैं इथर ग्रुप है। तो एक इथाइल दो इथाइल, डाई इथाइल ईथर। ओके, और अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि इस ऑक्सीजन को इधर शिफ्ट कर दिया और इस कार्बन को आगे बढ़ा दिया। तो पहले भी ऑक्सीजन आ गया, तो हम इसे बोलेंगे, अब देखो क्या बोलेंगे, मिथाइल। मिथाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ये कार्बन वाला ग्रुप है इसलिए मिथाइल बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसे अलग कर दिया मिथाइल। और अभी उधर देखो, एक दो तीन, तीन कार्बन मतलब प्रोपाइल। क्यों, क्योंकि आइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल प्रोपाइल और ये ऑक्सीजन है तो ईथर। ठीक है, काफी सिंपल है, बस अपन को क्या करना है, पोजीशन चेंज कर करके देखनी है सब में, क्योंकि हमें पता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, पोजीशन ही डिफरेंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमर। अब यहाँ पे क्या होगा, रिंग में फर्क आएगा। सबसे पहली लाइन तो वही लिखनी है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन या डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आता है रिंग चेन में। रिंग चेन में डिफरेंस आता है मोड ऑफ लिंकेज में। ठीक है, किस तरह से लिंकेज हो रखी है। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इस प्रोपेन को एक दो तीन सीधा सीधा लिखूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक्चुअली में प्रोपीन लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड है तो इसलिए डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, तो प्रोपीन सीधा सीधा बनेगा तीन कार्बन का, एक तो ऐसे बन जाएगा, या फिर यहाँ पे बनेगा साइक्लोप्रोपीन, जो तीन कार्बन है उसको इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, ये कार्बन जो है इससे इससे, फिर ये कार्बन इससे, यहाँ पे एक तरह से साइकिल बन गई, आप देख सकते हो इस तरह से साइकिल बन गई, एक जगह लूप घूम रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन। बस, तो जो नॉर्मल चेन थी उसको साइकिल बना दी, रिंग बना दी। जो नॉर्मल चेन थी उसकी रिंग बना दी इस तरह से, तीन की, कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पे नॉर्मल थी, यहाँ पे रिंग में बदल दी, ये हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारे आपके था फंक्शनल, पोजीशन, रिंग चेन, मेटामर। ठीक है, और ये सारे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आप इसको एक बार रीड करना, एग्जाम्पल देख लेना, याद कर लेना। क्लासिफिकेशन लिखना जरूरी है, 5 नंबर में आएगा तो आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है आइसोमर के। स्ट्रक्चर, स्टीरियो स्ट्रक्चर में क्या आता है, मेरा चेन वैन उजड़ा, पोजीशन बना लो, फंक्शन खराब हो गए, रिंग चेन बना लो, मेटामर ना छूटे, टोटोमर बना जा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और स्टीरियो में जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल है। ठीक है, अब टोटोमर शायद आपका रह गया, टोटोमर भी आप सुन लीजिए। टोटोमर में क्या होता है, जैसे मान लो एक कीटो फॉर्म है। ठीक है, कीटो फॉर्म है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक कीटो और एक इनोल फॉर्म बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ये अभी इनोल फॉर्म में है। इनोल का मतलब ENOL, मतलब एल्कोहलिक है, ओल आ रहा ना, तो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक फॉर्म में है। OH भी दिख रहा है आपको। अब ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं भैया लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर यहाँ जाना चाहेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड टूट के आगे जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फॉर्म थी इनोल फॉर्म, ये शुरू में कैसी फॉर्म थी, ये शुरू में इनोल फॉर्म थी। और ये इनोल फॉर्म जो है, ये इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म, कार्बन डबल बॉन्ड वाली फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म। तो इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में बदल गई, ये हो गया टोटोमराइजेशन। अब ये हो क्यों रहा है, देखो जो C डबल बॉन्ड N होता है ना, कलर चेंज करते हैं, जो C डबल बॉन्ड N ये लेस स्टेबल होता है, और C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, ये मोर स्टेबल होता है। तो C डबल बॉन्ड O में इसलिए बदली क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड N। तो कीटो फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल, इसकी वजह से इनमें टोटोमराइजेशन देखने को मिलता है। और ऐसे कंपाउंड जो दिखाते हैं टोटोमराइजेशन उसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ये स्पेलिंग गलत है, टोटोमेरिज्म इस तरह से आएगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है
तो जरूर चैनल सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बायो केमिस्ट्री काफी अच्छे से क्विक रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करा रखी है। और भी अगर आपको कोई किसी भी रिएक्शन में डाउट है, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आइसोमर क्लियर हुए होंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।